हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का मैथ्स लेकर आ रहा हूँ और आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर। तो आप लोग मन लगाकर पढ़ें, ठीक है, और अपनी मैथमेटिक्स को इम्प्रूव करें। एक क्लास 10th लास्ट होते होते आप लोगों को मैट्रिक का एग्जाम भी देना है, इसलिए आप लोग बच्चों मेहनत करें, ठीक है, और ध्यान से पढ़ें। चैप्टर है आपका रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर को हम लोग बोलते हैं हिंदी भाषी, जो हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं, ध्यान देना, वास्तविक संख्याएं। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप लोग अलग अलग प्रकार के जितने भी नंबर हैं जो आप लोग प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने पढ़ लिया है, सब जानते होंगे आप लोग। जैसे प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर पूर्ण संख्या, इंटीजर मीन्स पूर्णांक, रेशनल परिमेय संख्या, इरेशनल अपरिमेय संख्या, ये सारे संख्याओं से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। हम यहाँ पर बात करेंगे कि रियल नंबर क्या है और फिर उसके बाद आगे चलेंगे। रियल नंबर, रियल नंबर में आपको हो जाएगा ऑल रेशनल नंबर, रेशनल नंबर मीन्स सारे परिमेय संख्याएं। दूसरा हो जाएगा ऑल इरेशनल नंबर, इरेशनल, इरेशनल नंबर, नंबर है बच्चों, ध्यान रखना, एन ओ नंबर है, ठीक है। ऑल रेशनल नंबर, ऑल इरेशनल नंबर, ये दोनों मिलकर रियल नंबर बनाते हैं। अब रेशनल नंबर एक क्लास 9th में आप लोग बहुत डिटेल में पढ़ रखे हैं, इरेशनल नंबर भी आप लोग पढ़ रखे हैं, अपरिमेय संख्या, जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, इस टाइप की जो संख्या है अंडर रूट के अंदर में अपरिमेय संख्या। और रेशनल नंबर आप लोग जानते हैं, रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर, सारे इंटीजर्स सब मिलाकर ए रेशनल नंबर बोलते हैं उसको। तो रेशनल नंबर को बोलता है पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और ई रेशनल को बोलता है पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। अब ये सारे संख्याएं मिलकर ए रियल नंबर बनाती है। चलो, अब हम लोग आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान देना आप लोग। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर में 2 तरह के नंबर पढ़ना है और उस नंबर को ध्यान देना है, और उसी बेस पर ये पूरा चैप्टर आपका चैप्टर 1 जिसमें 2 एक्सरसाइज है वो पूरा बेस है। फर्स्ट नंबर ध्यान रखना, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, इसको भाज्य संख्या बोलते हैं। और दूसरा है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जिसको अभाज्य संख्या बोलते हैं, भाज्य संख्या, ठीक है। अब कंपोजिट नंबर को पहले समझो। कंपोजिट नंबर किसको बोलता है? वैसे संख्याएं जिनकी 2 से ज्यादा फैक्टर हो, अर्थात भाजक हो, 2 से ज्यादा भाजक हो। तो 2 से ज्यादा भाजक हो तो अब बात करो 1, 1 क्या कंपोजिट नंबर है? नहीं, क्योंकि 1 का एक ही भाजक 1 है। 2 कंपोजिट नंबर है? नहीं, 2 का एक ही, सॉरी 2 का 2 फैक्टर है, मतलब भाजक है। फैक्टर मीन्स भाजक है। 2 का कौन कौन भाजक है? 1 है और 2 है। 3 देखो, 3 के कितने भाजक हैं? 1 है और 3 है खुद। 4, 4 के कितने भाजक है? मतलब 4 को कौन कौन संख्याएं काटती है? भाजक मतलब काटने वाली, डिवाइजर, ठीक है, उसको एक्चुअल फैक्टर बोलते हैं। तो 4 के कितने फैक्टर हैं? 1 है, 2 है और 4 खुद है। तो पता चला हमको यार कंपोजिट नंबर 4 से शुरू होगा।
कंपोजिट नंबर 4 से शुरू होगा। 4, 5 नहीं, अभाज्य संख्या है 6, 8, 9, 10, ये अनंत अनंत संख्या है, अनंत का साइन है। कंपोजिट नंबर अनंत है, कहाँ से शुरू होगा? 4 से। अब आपसे अब क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, सबसे छोटा भाज्य संख्या अर्थात सबसे छोटा कंपोजिट नंबर आपको क्या बताना है? 4। सबसे बड़ी कंपोजिट नंबर बता सकते हो? नहीं। अब कंपोजिट नंबर समझ गए? क्या डिफिनेशन बताया मैं? वैसी संख्याएं जिसके 2 से ज्यादा भाजक हो, अर्थात द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, आप लोग लिख लेना, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसको भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अच्छा, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वह संख्या जो 1 से और अपने आप से डिवाइड हो, अर्थात जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो, ऑन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, वो नंबर खुद हो और 1 हो। अभाज्य संख्या आप लोग जानते हो 2 से शुरू होता है, 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है, एवी इन्फिनाइट। अब आप लोग समझ गए। तो 2 तरह के नंबर आप लोगों को भी यहाँ पर देखने को मिला, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। ठीक है, अब ये दोनों चीज को ध्यान रखना। अभी इतना बात समझ गया, आगे बढ़ते हैं। और इसी कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बेस पर ये पूरा चैप्टर आपका है। ठीक है, और अब हम लोग कुछ थ्योरी पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटा अभाज्य संख्या बताओ। सबसे छोटा प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर 2। चलो आगे हम लोगों को पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यू है CLID, यूक्लिड। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम THM। ठीक है, मतलब यूक्लिड विभाजन। ठीक है, एल्गोरिथम को क्या बोलते हैं बच्चों? कलन विधि। कलन विधि, यूक्लिड विभाजन कलन विधि, ये क्या है ध्यान से समझना। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, आगे इसका कुछ हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे। एक नंबर है ए, किसी आप इंग्लिश वाले बच्चे उसको इंग्लिश में लिखना अपने लैंग्वेज में, ठीक है, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में लिख लेना। किसी संख्या ए, कोई संख्या ए है, को बी से विभाजित करने पर, विभाजित करने पर शेषफल आर, ठीक है, प्राप्त होता है। जहां आर जो है, आर जो शेषफल है, ये आर है, ठीक है, वो लेस देन बी। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है कि ए जो है, ए जो नंबर है वो बी इंटू का साइन है इंटू क्यू प्लस आर होगा। इसको आप लोग भली भांति जानते हो, परिचित हो इससे। इसको शेषफल प्रमेय भी बोला जाए, इसको रिमाइंडर थ्योरम भी बोल सकते हो। ठीक है, क्लास 9th में और आगे क्लास में भी मिलेगा आप लोगों को, पोलिनोमियल चैप्टर में रिमाइंडर थ्योरम, ये सेम चीज है रिमाइंडर थ्योरम। अब आप लोग परिचित हो, कैसे परिचित हो बताता हूं। अब यहाँ पर जो आर क्या है, रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं हो सकता है, तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू आर होगा, और आर लेस देन बी होता है। कैसे? अब एग्जांपल देखो, यहाँ पर देखना, अभी एग्जांपल आप लोगों को समझ में आएगा। एग्जांपल इसको इधर कर देते हैं। ए सपोज एक नंबर है आपके पास 15, इसको आप डिवाइड कर रहे हो 7 से डिवाइड करते हो। डिवीजन आप लोग पढ़े हैं, भली भांति परिचित है कैसे डिवीजन करते हैं। 7 2 जा 14,
एक कितना बचा रिमाइंडर, 1 बचा। तो आप लोग डिवीजन आप लोगों का सही है, ये तो आप लोगों का टीचर ने बताया है कि कैसे चेक करते हैं योर डिवीजन इज राइट और रॉन्ग। आप लोग कैसे चेक करते हो, वेरीफाई करते हो, याद आ रहा है? तो आप लोग क्या करते हो, इसको बोलते हैं भाजक मीन्स डिवाइजर, और इसको बोलते हैं कोशेंट, इसको दोनों मल्टीप्लाई करते हो और इसको आप ऐड करते हो, तो ए क्या आता है, ए 15 आ जाता है। तो आप लोग यही ना करते हो कि 15 इज इक्वल टू ए है आपका कोशेंट, ये आपका डिवाइजर, तो डिवाइजर को कोशेंट से मल्टीप्लाई करते हो और प्लस ए रिमाइंडर 1 है इसको ऐड कर देते हो। और अगर कोशेंट को डिवाइजर से मल्टीप्लाई और रिमाइंडर को जोड़ने से अगर ए आ गया मीन्स इसको बोलते हैं डिविडेंड, भाज्य, अगर ए आ गया तो हम लोग क्या बोलते हैं कि मेरा डिवीजन क्या है, सही है। यही चीज तो मैं यहाँ लिखा हूँ। 15 को 7 से डिवाइड किया जाता है, 15 आपका क्या हो गया, 15 ए हो गया, 7 से डिवाइड किया जाता है, 7 से डिवाइड किया हूँ ना, देखो ए आपका बी हो गया, और ए 2 क्या है आपका क्यू है, क्यू मीन्स कोसेंट, और आर क्या है आपका रिमाइंडर है, ये सेम चीज है। और कभी भी रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर देखो कभी भी 0 से बड़ा नहीं हुआ, रिमाइंडर 0 हो सकता है, अगर रिमाइंडर 0 हुआ इट मीन्स ये 7 जो है इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। अगर रिमाइंडर 0 इसका मतलब कि वो उसका भाजक है, मीन्स वो उसका फैक्टर है, अगर यही रिमाइंडर थ्योरम में। तो ये बोल रहा है कि ये आर जो है ये 0 के बराबर और 0 से बड़ा होगा, और कभी भी ये 20 से बड़ा नहीं हो सकता है। देखो यहाँ पर 7, कभी भी यहाँ पर रिमाइंडर है ना, 7 से बड़ा नहीं हो सकता है, हमेशा 7 से छोटा ही होता है। तो ये हमको लगता है यूक्लिड लॉग डिवीजन एल्गोरिथम आप लोग समझ गए। चलो समझ गए, इसको हम बढ़ाते हैं। और अब इसका यूज कहाँ है, यूक्लिड लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कहाँ है, देखो ना इसका यूज क्या है, टू फाइंड, इसका यूज किसका यूज, यूक्लिड लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम का यूज क्या है, टू फाइंड HCF, और HCF को GCD बोलते हैं, GCD, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ही बोलते हैं इसको, ठीक है। HCF ध्यान रखो, जिसको हम लोग HCF क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए यूज करते हैं। कैसे देखना, आपको किसी ने बोल दिया कि 15 एंड 18, ठीक है, इसका HCF फाइंड करो, HCF। तो आप लोग क्या करते हो, 15 से डिवाइड करते हो 18 को, करते हो 15 1 जा 15, 3 आया, और इस रिमाइंडर से फर्दर इस डिवाइजर को डिवाइड करते हैं 15, ठीक है। तो 3 5 जा 15 कट गया, तो ये बोलेंगे कि ये जो लास्ट में जो डिवाइड किया ये HCF हो गया, HCF। इसी को बोलते हैं यूक्लिड्स लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लो, आपको बोलागा HCF of 20 and 105, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हो, 20 छोटा है, इससे डिवाइड करते हैं 105 को, ठीक है। 25 जा 100 कैरी 5, अब इससे डिवाइड करते हैं इसको 20 को, 5 4 या 20 डिवाइड हो गया, इसको बोलेंगे यही HCF है, ठीक है। इस टाइप याद आ रहा है, HCF निकालना बहुत भली भांति आप लोग परिचित होंगे HCF से। लेकिन अब यहाँ पर कुछ और ही कहानी चल रही है, तो आप लोग यूक्लिड लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम समझ लिए। अब हम लोग चलेंगे, बहुत इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसको हम लोग समझते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अंक गणित, अरिथमेटिक मीन्स अंक गणित के मूलभूत सिद्धांत बोल सकते हैं, थ्योरम को प्रमेय बोल सकते हैं, ठीक है। मौलिक प्रमेय, मूलभूत प्रमेय, अंक गणित के मूलभूत प्रमेय,
ठीक है। अब इसको अदर नेम से भी जानते हैं, और अदर नेम इसका क्या हो सकता है वो आगे समझोगे तो आप लोग खुद इसका अदर नेम भी बता सकते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को और किस नाम से हम बुलाते हैं या जानते हैं, किस नाम से, तो आप लोग खुद डिसाइड करोगे कि इसका अदर नेम क्या हो सकता है। पहले समझो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोल रहा है किसी भी कंपोजिट नंबर को, कंपोजिट नंबर समझ लिया, मैं बता दिया शुरू में, किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में लिखा जा सकता है। किसी भी भाज्य संख्या को, कंपोजिट नंबर को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे? देखो, बुक खोलकर बच्चों आप लोग पढ़ो, बुक खोलकर पढ़ो, उसमें क्या लिखा, आप लोग तो चैप्टर को पढ़ते नहीं हो, डायरेक्ट आ जाते हो कि हमको एक्सरसाइज कंप्लीट करा दें, ऐसे नहीं होता है। आप लोग बुक पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ो क्या लिखा हुआ है, टीचर केवल आपको समझा सकता है, ठीक है, बाकी पढ़ना आपको है, लिखना नोट आपको बनाना है। चलो, तो मैं बोला किसी भी कंपोजिट नंबर को, आप एक कंपोजिट नंबर ले लो, चलो मैंने एक कंपोजिट नंबर ले लिया 300, 300 एक कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर मालूम है ना, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। बहुत अच्छा। अब इसको हम कैसे, किस रूप में लिख सकते हैं 300 को? देखो, 2 इंटू 2, 2 2 या 4, 4 4 3, 4 3 या 12, 12 5 या 60, 65 या 300। देखो तो 300 हुआ क्या, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 5 300, हाँ हो गया। देखो 2 क्या है, प्राइम नंबर है, 2 क्या है, प्राइम नंबर है, 3 क्या है, प्राइम नंबर है, 5 क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर। बात समझ गए? कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको हम प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या के गुणनफल, ठीक है, गुणनफल गुणनखंड के रूप में हम लिख सकते हैं इसी 300 को। उसके उसके इसके इसके गुणनखंड में सारे के सारे अभाज्य संख्या ही होंगे, लिख सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है मैथमेटिक्स का। आगे इसका जो उपयोग है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का, तो आगे आप लोगों को जब कंपटीशन का तैयारी करोगे एग्जाम का, वहां पर आप लोगों को इसका यूज मिलेगा, ठीक है। फिर वहां पर सोचोगे कि ये कैसे आया, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अभी यहाँ पर अच्छा से समझ लो, ठीक है। ये बात समझ लिया। अब इसी को हम कंबाइन कर सकते हैं, ये जो प्राइम नंबर हुए, इस प्राइम नंबर को हम कंबाइन कर सकते हैं। तो 2 बार हुआ तो 2 के पावर 2 लिख सकते हैं ना, और 3 एक बार हुआ तो 3 के पावर 1 लिख सकते हैं ना, अब 5 2 बार हुआ तो 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। यही आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, ठीक है। अभी हम एक्चुअल इसको लिखना कैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को, वो अभी हम देखते हैं। अभी यहाँ पर मैं समझा दिया हूँ। किसी भी कंपोजिट नंबर आप ले लो, कंपोजिट नंबर, ठीक है, लो, उसको प्राइम फैक्टर के रूप में आप लिख सकते हो और बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हो इसको। कुछ कुछ लोग ऐसे आप लोग पढ़े हो, देखो ध्यान से, 300 हुआ ऐसे, अब भली भांति आप लोग परिचित हैं। 2 से डिवाइड किया, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 2 से डिवाइड किया तो F 150 हुआ। फिर आप 2 से डिवाइड किया 75 हुआ, सही है। फिर 3 से डिवाइड किया 25 हुआ। फिर 5 से डिवाइड किया 5 हुआ। फिर 5 से डिवाइड किया 1 हुआ। तो देखो हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, यही तो लिखा हूँ। ऐसे करना आप लोग जानते हैं, इससे आप लोग भली भांति परिचित हैं। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को इस तरीके से प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करने वाली, देखो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम भी बोलते हैं, क्योंकि इस कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में लिख दिया है। तो इसलिए इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का दूसरा नाम क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन, जेड लिख दो, प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम, समझ गए। और इसका एक और नाम है, देखना इसका और नाम क्या है। इस 300 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन किया आपने, तो 2
2 3 5 5 आया, मीन्स 2 का पावर 2, 3 का पावर 1, 5 का पावर 2 आया। इस प्राइम नंबर के पावर के रूप में, घात के रूप में लिख दिए। अब ये होता क्या है, ये यूनिक होता है। अगर इसका ऑर्डर पर हम ध्यान नहीं दें, जैसे मान लो कि पहले हम 2 लिख दिए, फिर 3 लिख दिए, फिर 5 लिख दिए, कोई इसको 3 5 5 2 2 भी लिख सकता है। अगर इसके हम ऑर्डर का मतलब समझ रहे हो ना, क्रम, ऑर्डर मीन्स क्रम, अगर हम क्रम पर ध्यान न दें तो ये एक यूनिक होता है। ये 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे तो यही मिलेगा आपको, 2 2 3 5 5 यही मिलेगा। इसीलिए इसको यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम भी बोलते हैं। इसलिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का तीसरा नाम क्या है, यूनिक, UNIQUE, यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। इसका तीसरा नाम है यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, ये अभी एग्जांपल देकर, और इसका नाम अलग अलग है, इसको मैं समझा रहा था। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम बोलो, और इसको प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम बोलो, सब एक ही है। ठीक है। अब लिखना है, आप लोग अपना बुकिश लैंग्वेज बुक निकालना, पढ़ लेना क्या है। किसी भी x एक कंपोजिट नंबर है, सपोज x इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है। तो इस किसी कंपोजिट नंबर को हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। और फिर क्या लिखना, इतना लिखने के बाद क्या लिखना है, माना, या इफ लिखना, इफ x इज, if x इज, ठीक है, अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है। देयरफॉर x इज क्या हो जाएगा, इसके प्राइम नंबर का फैक्टर होगा, मीन्स P1 एक प्राइम फैक्टर नंबर है, इनटू का साइन है P2 इनटू P3 इनटू डॉट 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 डॉट, लास्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगा Pn। अब यहां पर लिखना है वेयर P1, P2, P3 डॉट 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 एंड Pn आर प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। ठीक है। अगर P1, P2, P3 इसके प्राइम नंबर्स हैं, अगर आप इसको एसेंडिंग ऑर्डर में दिखा सकते हो, एसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते क्रम में इसको दिखा सकते हैं। ठीक है। प्राइम नंबर, बस इतना आप लिख दिए, ये आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कंप्लीट हो गया। चलो लास्ट इसका यूज देख लेते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज देखते हैं, मतलब इसका यूज क्या है, यूजेज, किसका यूजेज, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूजेज क्या है। तो पहला यूजेज देखो, टू फाइंड LCM and HCF, to find LCM and LCM। इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज क्या करते हैं हम लोग, LCM निकालने में और HCF निकालने में। तो LCM कैसे निकालते हैं, चलो हम लोग LCM यहाँ सीख लेते हैं। तो अब देखो इसका यूज, LCM निकालने के लिए, LCM तो आपको दिया रहेगा फाइंड LCM ऑफ 30 एंड 60 ले लो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 30 को आप इक्वल टू प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5, देखो तो 30 हो गया, 2 3। चलो अब 60 का फैक्टर इसी तरह से 60 को भी प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 60। तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 बार 2 हो जाएगा, 1 बार 3 हो जाएगा, और 1 बार 5 हो जाएगा। देखो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60। ठीक है।
अब इसको क्या करना है, पावर अगर है तो पावर के रूप में लिख सकते हो। यहाँ पर तो 2 के पावर 1 है, यहाँ पर 3 के पावर 1 है, 5 के पावर 1 है, और यहाँ पर 2 दो बार हो गया ना, तो आप इसको 2 के पावर 2 लिखो। यहाँ 3 एक बार है ना, तो 3 के पावर 1 लिखो, इनटू 5 एक बार है ना, 5 के पावर 1 लिखो। तो एक क्या बोलता है एलसीएम, इस मेथड से एलसीएम निकालने के लिए क्या बोलता है देखना, एलसीएम इक्वल टू क्या बोलता है, इसको याद रखना अभी। अच्छा, इसको लिखता कैसा है ध्यान रखना, एलसीएम। तो एलसीएम किसका एलसीएम, एलसीएम इसको बोलता है किसका, 30 एंड 60 का, 30 इंटू 60, ये ब्रैकेट में डालना है कोमा करके, ये एलसीएम 30 60 मतलब 30 और 60 का एलसीएम इज इक्वल टू क्या बोलता है एलसीएम। तो ये बोलता है मैक्सिमम पावर वाला प्राइम नंबर, मैक्सिमम पावर कॉमन, एलसीएम है ना कॉमन मल्टीपल्स, तो मैक्सिमम पावर वाला प्राइम नंबर आपको लेना है। तो मैक्सिमम देखो यहाँ इसमें 2 का पावर 1 है, इसमें 2 का पावर 2 है, तो आप 2 का पावर 2 लोगे, इंटू 3 का पावर 1 है, इसमें भी 3 का पावर तो 1 3 लोगे, इंटू 5 का पावर 1 है, इसमें भी 5 का पावर 1 है। ठीक है, मैक्सिमम पावर मतलब घात, मतलब मैक्सिमम अधिकतम घात वाले अभाज्य संख्या का गुणनफल। अब गुणा कर लो, तो इस टाइप से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, 60 एम का आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम का क्या फॉर्मूला होगा आपका, एलसीएम, तो ये बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम पावर, प्रोडक्ट ऑफ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नहीं प्राइम नंबर, इसको ऐसे कर दो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, नंबर है ऑफ मैक्सिमम पावर, MAX मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर वाले जो प्राइम नंबर है उसका प्रोडक्ट यहाँ ले लेना है, ये आपका एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, चलो अब HCF देखते हैं, इन्हीं दो संख्या का HCF देखते हैं। चलो अब HCF देखो, HCF ऑफ 30 एंड 60, HCF कैसे निकालते हैं देखो, आप पहले क्या करोगे, 30 को आप प्राइम फैक्टर रूप में लिख दिया, ये प्राइम फैक्टर हो गया 30 का, ठीक है, 60 का प्राइम फैक्टर 2 2 3 5 हो गया, ठीक है। अब इसको आप पावर के रूप में लिख दो, कंबाइन कर दो, 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1, इसको आप लिख सकते हो 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1। ठीक है, अब आपको HCF निकालना है, HCF, और ब्रैकेट में आपको ये लिखना है 30 इंटू 60 इक्वल टू क्या होगा, तो ये बोलता है कि प्रोडक्ट ऑफ, चलो HCF बोलता है, HCF ऑफ 30 एंड 60, ये क्या बोलता है कि प्रोडक्ट ऑफ मिनिमम पावर ऑफ कॉमन प्राइम नंबर, कॉमन प्राइम नंबर मिनिमम पावर लेना है आपको, 2 का पावर 2 है और 2 का पावर 1 है, तो आपको 2 का पावर 1 लेना है, और 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है, तो इसमें मिनिमम तो 3 का पावर 1 ही हुआ, 5 का पावर 1 है, 5 का पावर 1 है, 5 का पावर 1, मान लो यहाँ पर 5 का पावर 2 रहता है, यहाँ 5 का पावर 1 रहता है, तो हम 5 का पावर 1 ही लेते, तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 3 30 हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये बोलता क्या है आपका HCF, HCF क्या बोलता है, इसको नोट करने वाली मेन बात है, HCF इक्वल टू क्या बोला है, HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम नंबर है, ठीक है, कॉमन प्राइम नंबर ऑफ मिनिमम पावर, ये मिनिमम मतलब सबसे छोटा पावर, POWER पावर, ठीक है, मतलब सबसे छोटी घात वाले जो
संयुक्त कॉमन जो दोनों में उभयनिष्ठ में प्राइम नंबर है छोटे घात वाला, उसका प्रोडक्ट मतलब गुणा करना है, तो आपका HCF निकल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है आप लोगों को देखने वाली बात कि LCM into HCF is equal to फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो आपको इसको ऐसे लिख दो, LCM और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखो AB। AB का मतलब समझ रहे हो कि A और B का LCM इंटू HCF और इसी A और B का HCF B का ये क्या होता है, किसके बराबर होता है, तो A इंटू B के बराबर होता है, A इंटू B के बराबर हो। LCM AB मतलब A और B का LCM AB मीन्स A और B का HCF इज इक्वल टू दोनों संख्या A और B का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। इधर LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन करना है और इधर दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है, उसके बराबर होता है। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये आप लोग बहुत पहले से जानते होंगे, क्लास 6, 7, 8, 9 तक आप लोगों ने ये सब जानते होंगे। अब देखिए दूसरा यूज देखते हैं हम लोग। दूसरा यूज, सेकेंड यूज, किसका यूज हम लोग अभी किसका यूज देख रहे हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाएंगे एक्सरसाइज 1.1 पर। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का दूसरा यूज है टू फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, ऑफ एनी कंपोजिट नंबर। किसी भी कंपोजिट नंबर के कितने फैक्टर होंगे, मतलब कितने भाजक होंगे, कितने होंगे उसके काटने वाले, वो इसके हेल्प से हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हेल्प से हम पता कर सकते हैं। कैसे, चलो एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपको मान लो 300 दे दिया, 300 एक कंपोजिट नंबर है। आपको क्या करना है कि 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, देखो तो 2 दूनी 4 4 3 12 12 5 60 60 5 इतना हो गया। आप इसको कंबाइन कर दो तो 2 के पावर 2 हो गया, इंटू 3 के पावर 1 हो गया, इंटू 5 के पावर 2 हो गया। तो आप क्या बोलता है कि नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा इसका, 300 जो है एक कंपोजिट नंबर है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया इस टाइप से। ठीक है, अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, नंबर ऑफ फैक्टर मतलब इसके फैक्टर कितने होंगे इज इक्वल टू, अब क्या किया जाता है कि इसके पावर को देखो, इसके पावर क्या है 2, तो 2 में 1 जोड़ देना है तो 3 इंटू यहाँ पर पावर देखो 1 है तो 1 में 1 जोड़ देना है 2 इंटू इसका 2 में 1 जोड़ देना है 3, तो कितना होगा 3 दूनी 6 6 18 को इसके फैक्टर हो जाएंगे। मतलब 18 को ऐसी संख्याएं होंगी जो कि 300 को काटेंगे। तो एक प्राइम फैक्टराइजेशन किए और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करके हम इसका नंबर ऑफ फैक्टर निकाल दिए। और ये क्यों ऐसा हुआ देखना है आप, अच्छा समझा। आप 300 का फैक्टर आपको ये हो जाएगा क्या, 3 के पावर 0, 2 के पावर 0, सॉरी पहले 2 के पावर 0 लिखो, 2 के पावर 0, 3 के पावर 0, 5 के पावर 0, ये होंगे क्या इसके फैक्टर, देखो तो सोचो एक बार सोच के देखो। 300 का फैक्टर 2 के पावर 0 1, 3 के पावर 0 1, 5 के पावर 0 1, सबका वैल्यू 1 हो गया। तो 300 का फैक्टर 1 होता है क्या, होता है, एक सबका फैक्टर होता है। अच्छा अब देखो 300 का फैक्टर आपका 2, अब 2 के पावर 0 की जगह पर 2 के पावर 1 कर दो, गुना यहाँ 0 ही रहने दो और यहाँ 5 के पावर 0 ही रहने दो, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये दोनों का वैल्यू 1 1 हो गया और इसका वैल्यू 2 हुआ, तो 2 इसका फैक्टर होता है। इसी तरह आप 300 का फैक्टर आप 3 के सॉरी 3 नहीं 2 के पावर
2 के पावर 1 है, अभी 2 के पावर 2 कर सकते हो, पूरा 3 के पावर 0 रहने दो, 5 के पावर 0 रहने दो, 2 के पावर 2 देखो तो इसके प्राइम फैक्टर किए तो 2 को 2 था ना, तो हमको पता चल रहा है यार 2 के पावर 0 भी इसका हो सकता है, 2 के पावर 1 भी हो सकता है, 2 के पावर 2 भी हो सकता है। अच्छा, तो अगर यहाँ पर पावर में देखो 2 है पावर यहाँ पर तो इसके 3 हो सकते हैं, 0 1 2 हो सकता है, तो इसीलिए 3 हो गया गुना। उसी तरह 3 के पावर 1 है तो एक 3 के पावर 0 हो सकता है, एक 3 के पावर 1 हो सकता है, तो ये 2 हो गया। उसी तरह 5 के पावर यहाँ पर 2 है, अब यहाँ पर हम 5 के पावर 0 एक बार लिखेंगे, 5 के पावर 1 लिखेंगे, 5 के पावर 2 करेंगे तो ये भी 3 को होगा, इसीलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। यही हो गया आपका फैक्टर, समझे। इस तरह से अगर हम कॉम्बिनेशन बनाना बहुत मुश्किल है कि 18 को कॉम्बिनेशन बनाएंगे, एक 2 के पावर 0 किए, 2 के पावर 1 किए, 2 के पावर 2 किए, उसी पर 2 के पावर 0, फिर 3 के पावर 1 करेंगे, फिर 5 के पावर 0 रहने देंगे, फिर 2 के पावर 0 रहने, फिर 3 के पावर 1 करेंगे, इसी तरह पूरा कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे तो हमको 3 के पावर जो 2 के पावर हमको 3 को मिलेगा, एक 0 मिलेगा, एक 1 मिलेगा, एक 3 मिलेगा, इसलिए 3 को हो गया। मतलब अब यहाँ पर जितने भी पावर है उसमें 1 जोड़ देना है और मल्टीप्लाई कर देना, इस तरह से आपको निकल जाएगा। और इसका एक और यूज है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का एक और लास्ट यूज है, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। उससे पहले चलो इसका लास्ट यूज देख लेते हैं। लास्ट यूज है तीसरा यूज, टू प्रूव इरेशनलिटी ऑफ अंडर रूट पी वेयर पी क्या है, वेयर पी इज प्राइम नंबर। मतलब कोई प्राइम नंबर का अगर अंडर रूट है तो वो क्या होता है, इरेशनल होता है। इरेशनलिटी प्रूफ करने के लिए हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करते हैं, ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ना है। चलो आज का क्लास बच्चों यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 लेके आते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।